नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की। 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया गया है। स्कूल जाने के लिए ये घर से निकली थी छात्रा, इसी दौरान इसका अपहरण हो गया। तिरंगा चौक के पास एक वाहन में लेकर जाने की सूचना है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। लाल गाड़ी में छात्रा अपनी मर्जी से बैठी है, ये कहना है पुलिस का, और अब मामले की जांच की जा रही है। दावा कर रही पुलिस, अपहरण का मामला दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर है रायपुर से, जहां 9वीं कक्षा की छात्रा, नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया गया। स्कूल जाने के लिए घर से ये छात्रा निकली थी। तिरंगा चौक के पास एक वाहन में लेकर जाने की सूचना है। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। राघवेंद्र, क्या जानकारी, क्या डिटेल, पुलिस जो दावा कर रही है उसमें कितनी हकीकत? देखिए, जो राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के इसी तिरंगा चौक की ये घटना है। यहीं पे वो घटना घटित हुई है जब छात्रा जो है स्कूल जाने के लिए निकली हुई थी, और ये पास में ही जो सामने दुकान दिख रहा है वहीं पास में काले रंग की गाड़ी आकर रुकी है और उसमें छात्रा के बैठे जाने की बात कही जा रही है। परिजनों को जब जानकारी हुई तो वो वहां पहुंचे और थाने में इस बात की सूचना दी है, जिसके बाद चूंकि नाबालिग है छात्रा जो है, तत्काल अपहरण का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस के आला अधिकारी यहां मौके पे पहुंचे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जिसमें छात्रा को स्वयं के द्वारा कार में बैठते हुए देखा गया है। पुलिस के आला अधिकारी सीएसपी के पटेल का ये दावा है कि सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि छात्रा अपनी मर्जी से बैठी है। बहरहाल मामला चूंकि नाबालिग का है, इस कारण से पुलिस जो है इस मामले में तत्काल एक्शन में ले रही है और छात्रा की खोजबीन शुरू की जा चुकी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छात्रा की खोजबीन की जा रही है और बहुत जल्द छात्रा का पता लग जाएगा, ये पुलिस के ओर से जरूर दावा किया जा रहा है। लेकिन ये घटना स्थल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार आकर रुकती है, एक छात्रा बैठ जाती है। हालांकि लोगों ने जरूर परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद एहतियातन तत्काल जो है परिजनों ने इस मामले में अपहरण का मामला दर्ज कराया है। जाहिर है इस तरीके के जो है बहुत जरूरी है एहतियात बरतना, क्योंकि यहीं से राजधानी रायपुर से ही एक व्यापारी का अपहरण हुआ है, कारोबारी का अपहरण हुआ है कार में प्रवीण सोमानी का, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। करोड़ों रुपए की फिरौती की बात सामने आ रही है। ऐसे में इस तरीके से किसी नाबालिग छात्रा का, खासकर वो भी छात्रा है, तो तत्काल उस पे जो है एक्शन लेना जरूरी है। और अगर किसी तरीके से कोई घटना अगर घटित हुई है तो ऐसे में जो है पुलिस को तत्काल तलाश करनी चाहिए छात्रा की, और इस काम में हालांकि पुलिस लग गई है। अब देखना होगा छात्रा की सकुशल वापसी हो पाती है या अभी जिस तरीके से प्रथम दृष्टया पुलिस जिस तरीके का मामला बता रही है तो बहुत ज्यादा पुलिस ये दावा कर रही है कि अपनी मर्जी से छात्रा गाड़ी में बैठकर गई है, यानी कि कुछ और भी दूसरा एंगल भी हो सकता है, कोई परिचित या कोई दोस्त के किसी के साथ या चली गई हो। परिवार वाले कुछ बता पा रहे हैं इस मामले में कुछ और? देखिए, परिजनों ने तो बाकायदा जो है जाके थाने में शिकायत दर्ज कराई है, तो जाहिर है परिजनों की आशंका बहुत जायज है कि अगर किसी भी तरीके से किसी की भी नाबालिग बच्ची अगर इस तरीके से लापता होती है तो उनकी चिंता करना जायज है। और तत्काल थाने पर पहुंचकर उन्होंने जरूर जो है इस बात की शिकायत की है। अब ये पता चलेगा पुलिस की जांच में कि कौन व्यक्ति है जो उस नाबालिग छात्रा को अपने साथ बैठा कर ले गया है और क्या वजह है इसके पीछे। छात्रा के बरामद होने के बाद पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है उससे कहीं न कहीं कई खड़े होते हैं, कई सवाल खड़े होते हैं। किस तरीके से दिन दहाड़े कोई छात्रा अगर लापता हो जाती है तो ऐसे में मुस्तैदी दिखाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, एक सवाल और भी है। अगर भले ही अपनी मर्जी से किसी गाड़ी में, किसी वाहन में ये नाबालिग छात्रा बैठकर चली गई है, तो भी पुलिस का जल्द से जल्द बरामद करना जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई छात्रा बरामद होने से पहले कोई उसके साथ अनहोनी घट जाए। निश्चित रूप से इस तरीके की कई घटनाएं सामने आती है जब नाबालिगों के साथ कई अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं। कई बार जरूर प्रथम दृष्टया लगता है कि छात्रा अपनी मर्जी से गई होगी, लेकिन कहीं न कहीं कई वजह भी होते हैं जिसके कारण से इस तरीके से अपहरण की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। ऐसे में जो है एहतियात बरतना बहुत ही जरूरी है और इसी जगह से ये जो है छात्रा लापता हुई है। सीसीटीवी फुटेज हालांकि पुलिस को मिल गए हैं, जिसके आधार पर बहुत जल्द बरामदगी की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस के दावों में कितने सच्चाई हो पाती है, कितना जल्दी छात्रा को, नाबालिग को जो है बरामद कर लिया जाता है। और जिस तरीके से नाबालिग लापता हुई है उससे जरूर जो है ये कोशिश की जा रही है कि नाबालिग छात्रा, हालांकि पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड हाल फिलहाल बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब
पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई है कि जल्द से जल्द छात्रा को बरामद कर लिया जाएगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और खबर रायपुर से है, जहां बजट प्रस्तावों पर सीएम ने चर्चा की है। टीएस सिंहदेव के विभागों के प्रस्तावों को लेकर चर्चा हुई है। पंचायत और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य पर भी बात हुई है। जीएसटी के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई है। जीएसटी के रुके हुए राज्यांश को लेकर भी चर्चा की गई है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, बजट प्रस्तावों पर सीएम ने चर्चा की है। टीएस सिंहदेव के विभागों के प्रस्तावों को लेकर भी चर्चा की गई है। पंचायत और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य पर बात हुई है। जीएसटी के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा, ये संकल्प भी, और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। उधर दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए। चुनावी दंगल में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे भूपेश बघेल। तो दिल्ली में चुनावी दंगल में स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस की जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। चुनावी दंगल में स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में उनके नेतृत्व में सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के संबंध में जो काम किए गए वो और भी जो दूसरे बड़े काम किए गए उन्हें छत्तीसगढ़ के कामों को दिल्ली के चुनावों में भुनाने की कोशिश भी कांग्रेस की यहां पर है। और इसी के मद्देनजर भूपेश बघेल अब स्टार प्रचारक होंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। भूपेश बघेल इस सूची में स्टार प्रचारक के तौर पर रखे गए हैं। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग तेज, बीजेपी ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। रमन सिंह समेत किसी भी बड़े नेताओं का नाम नहीं है इस सूची में। तो बीजेपी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। लेकिन यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि रमन सिंह सहित किसी भी बड़े नेता का नाम इस स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है बीजेपी की। तो जहां बीजेपी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, लेकिन हैरत में डालने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ से रमन सिंह सहित किसी भी बड़े नेता का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। यानी कि छत्तीसगढ़ से बीजेपी का कोई स्टार प्रचारक नहीं होगा, कोई ऐसा नेता नहीं होगा, बड़ा नेता जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाकर प्रचार करेगा। तो रमन सिंह भी इस स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। इसके अलावा और दूसरे बड़े नेता बीजेपी के छत्तीसगढ़ से जिनका नाम इस स्टार प्रचारक की सूची में नहीं है। तो रमन सिंह सहित किसी भी बीजेपी नेता का नाम बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में भूपेश बघेल को रखा गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो जहां भूपेश बघेल कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं, तो बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची की बात करें तो छत्तीसगढ़ से कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता इसमें नहीं है और ना ही रमन सिंह है। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, क्या अब वजह आपको लगता है, एक तो कि छत्तीसगढ़ में सरकार है तो कांग्रेस को लगता है कि जो बेहतर काम किए उन्हें दिल्ली में भुनाया जा सकता है, दूसरी तरफ शायद हार का मुंह देखा है रमन सिंह ने यहां पर, तो शायद इसका खामियाजा या उल्टा ना पड़े इनका प्रचार करना, क्या वजह हो सकती है अवधेश? आप बिल्कुल देखिए, कांग्रेस की सूची में भूपेश बघेल का शामिल होना लाजमी है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों को इस सूची में शामिल किया गया है। खास करके भूपेश बघेल जिस तरह से ओबीसी नेता के तौर पे उभर के सामने आए हैं, राष्ट्रव्यापी नेता के रूप में उनकी छवि बनने लगी है। और यही वजह है कि हमने देखा है कि राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, चाहे कांग्रेस के तमाम बड़े कार्यक्रम हो, सभी जगह वो मंच साझा करते हुए नजर आते हैं। झारखंड की बात कर ली जाए, वहां भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल थे। लेकिन रमन सिंह का इस सूची में ना होना हैरान करता है, इसलिए क्योंकि रमन सिंह न केवल 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। वो पिछले कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो, उनके बावजूद उनका नाम शामिल नहीं किया गया। मतलब साफ है
कि जिस तरह से बीजेपी बुरी तरह से विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में हारी, 15 सालों के शासन के बाद जब 14 सीटों पे सिमट गई, वो जो नकारात्मक एक बीजेपी के प्रति जो छवि बनी छत्तीसगढ़ में, वो छवि कहीं दिल्ली में ना नुकसान कर जाए कांग्रेस को, माफ कीजिएगा बीजेपी को। यही वजह है कि बीजेपी ने ऐसे नेताओं को, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के तमाम नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची से दूर रखा है। न केवल रमन सिंह बल्कि सरोज पांडे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की ओर से महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की प्रभारी है, बावजूद उनके स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल न करना बताने के लिए काफी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी और केंद्रीय बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तालमेल के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक सवाल और थोड़ा सा स्कोर आगे बढ़ाता हूं अवधेश। बीजेपी के अंदर सामान्य तौर पर अगर कहीं भी चुनाव हो तो इस तरह की परिपाटी है कि हर राज्य से जो बड़े नेता हैं वो जोड़े जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी को नहीं लिया जा रहा है। यानी कि जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के केंद्रीय बीजेपी और राज्य बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी कि इसका असर हमें पार्टी के अंदर, प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, न केवल स्टार प्रचारक की सूची बल्कि एक और तस्वीर सामने आई कि जब जेपी नड्डा का ताजपोशी हुआ तो उसमें छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता की चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता नहीं दी गई। मतलब छत्तीसगढ़ में संगठन के चुनाव नहीं हो पाए समय पे, इसलिए उन्हें पात्रता सूची से बाहर कर दिया गया। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं, तमाम जो राजनीतिक हलचल है बीजेपी के भीतर खाने, ये बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पे कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है। और लगातार जो बातें कही जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा विधानसभा चुनाव में हार के बाद लोकसभा में बीजेपी कमबैक करेगी, लेकिन ये हुआ कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में बीजेपी को एक सीट का और नुकसान झेलना पड़ा छत्तीसगढ़ में। तो तमाम जो रिपोर्ट कार्ड जो तैयार हुई वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए नकारात्मक रहा केंद्र के सामने, केंद्रीय संगठन के कारण। और यही वजह है स्टार प्रचारक की सूची से इन तमाम नेताओं को दूर कर दिया गया। बिल्कुल यही वजह है अवधेश की अब स्टार प्रचारकों की सूची में छत्तीसगढ़ से कोई बड़ा नेता नजर ही नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी सीएए समर्थन रैली के बहाने आज बीजेपी रायपुर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। राजधानी में 22 जनवरी को हिंद स्पोर्टिंग ग्राउंड में बड़ी रैली के बाद आम सभा होगी। बीजेपी के सभी मंडलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग इकट्ठा होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां सभा को संबोधित करेंगे। रैली में शामिल होने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आध्यात्मिक संगठनों को भी आमंत्रित किया गया है। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह दिल्ली में चुनाव व्यस्तता के कारण शामिल नहीं हो पाएंगे। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता, तो ये सीएए के नाम पर शक्ति दिखाने की कोशिश, ताकत दिखाने की कोशिश बीजेपी की? बिल्कुल, देखिए इसको भारतीय जनता पार्टी एक शक्ति प्रदर्शन की तरह भी देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हिंद स्पोर्ट्स ग्राउंड, वहां पर रैली निकाली जाएगी। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उन्हें इकट्ठा करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर इस वक्त हम मौजूद है और देख सकते हैं कि सीएए को लेकर किस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सर ये सीएए को लेकर किस तरह से आज बीजेपी आगाज करने वाली है। सीएए को लेकर के जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर भ्रम की स्थिति जो कांग्रेस पार्टी है, लोगों ने बना दी, जन जागरण के माध्यम से सीएए को लेकर के इस देश में रहने वाले लोगों की नागरिकता किसी की छीनी नहीं जाएगी। ये जो भ्रम निर्मित कर रहे हैं उसमें जन जागरण की दृष्टि से आज हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय मौर्य जी आ रहे हैं। वो सभा को संबोधित करेंगे। एक जन जागरण रैली निकल करके यहाँ पर आएगी जो सभा के रूप में परिवर्तित होगी, जिसको संबोधित करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हमारे उसेंडी जी। ये सब लोग आज इसको एक सभा के माध्यम से आम जनता में जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करने की कोशिश करेंगे। सर, पार्टी के नेताओं के अलावा क्या और भी लोग शामिल हो रहे हैं? हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, आम जनता इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। क्या प्रोफेशनल्स को भी बुलाया गया है? सब लोग आए, लगातार चल रहा है। कल भी एक डॉक्टरों की, वकीलों की थी। अपने इसमें हर व्यक्ति, हर जनमानस अपना समर्थन अपने स्तर पे कर रहा है। और हम सब यही जन जागरण के लोगों के मन में जो भ्रम की भावनाएं निर्मित कर रहे हैं उस भ्रम को तोड़ते हुए सही वस्तु स्थिति से जनता को अवगत कराना। इस देश के 135 करोड़ लोग यथावत सुरक्षित रहेंगे। वो भारत माता के पुत्र हैं, भारत की संतान है, भारत में रहने वाले हैं। उनकी नागरिकता को लेकर के कोई प्रश्न नहीं है। देखिए,
देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे। वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस कानून को नहीं लागू करने देंगे। पूरे देश में लागू होगा। छत्तीसगढ़ कोई हिंदुस्तान के बाहर का थोड़ी है। भूपेश जी से आग्रह है, मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की चिंता कर दें। छत्तीसगढ़ के अंदर चारों तरफ लूट खसोट डकैती हत्याएं बलात्कार की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल ममता अब ताकत दिखाने की कोशिश जरूर है यहाँ पर। ये बीजेपी की दावे अब जो भी किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बहादुर बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया, जिसमें नवाचार क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ के अनमोल राठी और हर्ष अग्रवाल को सम्मानित किया गया। बता दें कि बाल वीरों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस साल भारतीय बाल कल्याण परिषद ने असाधारण बहादुरी के लिए दिए जाने वाले इन पुरस्कारों के लिए कुल 26 बच्चों को चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इन बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट के साथ पुरस्कार राशि प्रदान की गई। ये बहादुर बच्चे 26 जनवरी को होने वाली परेड में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी 2018 के नतीजे जारी किए गए हैं, जिसमें रायपुर की अनीता सोनी ने बाजी मारते हुए टॉप किया है। टॉप 10 में 6 महिलाओं ने बाजी मारी है। अनीता सोनी के साथ ही उनका पूरा परिवार अपनी बेटी के इस उपलब्धि को लेकर खुश है। अनीता सोनी और उनके परिजनों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राघवेंद्र साहू ने। छत्तीसगढ़ पीएससी 2018 के नतीजे जारी हुआ है और एक बार फिर महिलाओं ने बाजी मारी है, बेटियों ने बाजी मारी है। टॉप 10 में 6 महिलाओं ने अपना स्थान बनाया है। जो छत्तीसगढ़ में टॉपर रही हैं अनीता सोनी, वो रायपुर के रहने वाली हैं। इस वक्त तो हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपको बधाई, और किस तरीके से ये सफलता आपने अर्जित की और कितनी खुशी है? पहले तो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। सीजीपीएससी टॉप करना इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। एंड यस, ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं रही है, इसमें बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया है। फैमिली, पेरेंट्स हैं, मेरे ऑफिस हैं, मेरे बॉस रहे हैं, मेरे कोचिंग टिटेजा कोचिंग के जितने भी मेंटर्स रहे हैं, सब ने मेरा बहुत साथ दिया। जॉब में रही हैं आप, क्या जॉब करती थी और जॉब करते करते इस तरीके से तैयारी करना कितना कठिन है? किस तरीके की चुनौतियां आती हैं? मैं स्टेट सिविल सप्लाईज में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। तो यस, थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि आपका शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है। बट मुझे अच्छा लगा कि मैं ये कर पाई। मेरे फैमिली से बहुत सपोर्ट था। मुझे जॉब के बाद पढ़ने के लिए ही सिर्फ होता था और मुझे किसी और तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन या प्रेशर नहीं था। तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है कि मैं अपने जॉब के बाद जितना भी टाइम मिले उसमें सिर्फ पढ़ाई करूं। जिस तरीके से आपने टॉप किया है, आपको अपर कलेक्टर का पोस्ट मिल सकता था, लेकिन आपने अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में अकाउंट ऑफिसर का दिया हुआ है, तो क्या वजह है? अकाउंट एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है एंड राज्य वित्त सेवा में आप अकाउंटिंग प्लस मैनेजमेंट भी करते हैं। स्टेट का अकाउंट्स या फाइनेंशियल पोजीशन में अगर मैं किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रीब्यूशन दे सकूं, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होगी। एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, आप उसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अब आगे क्या यहीं तक मंजिल है कि मंजिल में कुछ और पड़ाव भी आएंगे, कुछ आगे भी तैयारी का आपने सोचा है? मेरी कोशिश है कि मैं चाहती हूं कि मैं ऑल इंडिया सर्विसेज भी क्रैक कर सकूं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उस पे अगर सक्सीड कर सकूं। तो अनीता सोनी के पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। अंकल, आप बताइए कितनी खुशी है इनके इस तरीके से जो टॉप किया है इन्होंने, किस तरीके के अप्रिशिएट आप लोग करते थे, किस तरीके से इनको मदद करते थे? नहीं, एक तो बहुत ज्यादा खुशी है मुझे कि मेरी बेटी इसमें इस एग्जामिनेशन में टॉप में नंबर 1 है। और इनकी पढ़ाई के लिए विशेष तौर पर ये हम लोग ये कोशिश रहती है कि कोई इसको डिस्टर्ब न कर सके। बच्चों की परवरिश में माँओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उनकी माँ भी हमारे साथ है, उनसे भी एक बार चर्चा करते हैं। आंटी जी, आप बताइए किस तरीके से खुशी है आपको और किस तरीके से क्या सोचते हैं? मुझे तो बहुत ही खुशी है। मैं यही सोचती हूँ सबके बेटियां अच्छी पढ़ी लिखी हैं। बेटियां लोग इतनी इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन कोई समझते नहीं है। वो घर का काम भी करेंगी, बाहर का काम भी करेंगी, ड्यूटी पे करेंगी, पढ़ने में टॉपर ही रहती हैं बेटियां। बेटियां बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट रहती हैं पढ़ने लिखने में।
जाहिर तौर पर बेटियों ने बाजी मारी है और हर फील्ड में महिलाएं जो है आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो इस तरीके से सिविल सर्विसेज में जो है टॉप करे या फिर दूसरे क्षेत्रों में जाकर वो कहीं ना कहीं आज हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।